कंपनी मैनेजमेंट से वार्तालाप करने की कोशिश की, 2-3 बार कोशिश करी हमने वार्तालाप करने की, बट उसका रिजल्ट कोई पॉजिटिव किनारे पे नहीं पहुंचा। मतलब सभी मझधार में है। मैनेजमेंट कहती है कि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं, टॉप तक जो नौकरी निकालने से पहले आपको कोई नोटिस भी दिया गया था कर्मचारियों को? सबसे बड़ा दुख इसी बात का है कि हमारी मैनेजमेंट ने, जीबीए मैनेजमेंट ने जो एक रिट्रेंचमेंट का जो इसका एक प्रावधान, जो एक सिस्टम होता है, जो प्रोसेस होता है, कंपनी ने बिल्कुल ही फॉलो नहीं किया। वो बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वार्तालाप के यूनियन लीडर से इन सबको रिट्रेंच कर दिया अचानक से। मतलब आज 1 दिन पहले इनको मतलब लेटर दिया और उसी दिन सेम नोटिस, शॉर्ट नोटिस पीरियड पे इनको सबको रिट्रेंच कर दिया। गलत पॉलिसी है और इन्होंने एक पल भी ये नहीं सोचा कि इन 37 लोगों का घर कैसे चलेगा, या जो इतने सालों से इन कंपनी से जुड़े हुए हैं और कंपनी की ग्रोथ में जिनका बहुत बड़ा हाथ है, आज कंपनी ने 1 मिनट भी नहीं लगाया इनको बाहर करने में। ये जो कंपनी ने हमारे साथ किया है ये बहुत गलत किया है। हम लोगों ने अभी तक अपने घर पर भी नहीं बताया है कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो चुका है, क्योंकि अगर ये खबर घर वाले सुनेंगे तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। तो हम लोगों ने घर पर ये कहा है कि हम 8 बजे आते हैं और 5 बजे घर जाते हैं। हमारी जनरल शिफ्ट लगी हुई है और हम लोग यहाँ सुबह 8 बजे आकर बाहर बैठते हैं और 5 बजे जाते हैं। इतनी ठंड में, बारिश में हम लोग रोज़ आते हैं यहाँ पर। हम लोग बहुत परेशान हैं। रखा था जब हमें भर्ती किया गया था, तब इन्होंने हमसे प्रॉपर मेडिकल करवाया, एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया, इंटरव्यू लिया, उसके बाद 2 साल की इन्होंने ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग पीरियड में हमें इन्होंने ये तक बोल दिया था भी आगे पढ़ना नहीं है, 2 साल ट्रेनिंग है तुम्हारी, उसके बाद 1 साल का प्रोविजन पीरियड। उसके बाद इन्होंने हमें कंफर्मेशन लेटर भी दिया कि 58 ईयर्स तक आप यहाँ नौकरी करोगे, सेफ हो। अब इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। हम 37 वर्करों का जो है परिवार आज रोड पर आ चुका है। इसलिए मैं चंडीगढ़ प्रशासन से और जीबीए मैनेजमेंट से ये फरियाद करता हूं कि इन 37 बंदों को बिना सोचे समझे आपने बाहर कर दिया। तो इसके लिए मैं चंडीगढ़ प्रशासन से भी यही कहूँगा कि हम सबकी नौकरी बचाई जाए। क्रोस ब्रैकेट एशिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने 35 कर्मचारियों को नोटिस देकर कंपनी से बाहर निकाल दिया है। वहीं कर्मचारी करीब 29 दिनों से कंपनी के बाहर हड़ताल पर हैं। यूनियन की मांग है कर्मचारियों को जल्द से जल्द बहाल करे, नहीं तो जल्द ही घेराव करेंगे कर्मचारी। यूनियन के प्रधान शैलेंद्र ने कंपनी और प्रशासन से मांग की कर्मचारियों को जल्द से जल्द कंपनी के अंदर रखा जाए। करीब 29 दिनों से कर्मचारी हड़ताल पर है। कंपनी से कई बार बात कर चुके हैं, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। वहीं कंपनी के एचआर हरविंदर सिंह ने कहा, कोरोना महामारी के कारण कंपनी काफ़ी घाटे में है। ऐसे में सारे नॉर्म को ध्यान में रखते हुए 35 कर्मचारियों को कंपनी से बाहर निकाला गया। चंडीगढ़ स्थित इंडस्ट्री एरिया में नीडल फैक्ट्री के 37 कर्मचारियों को रातों रात बाहर कर दिया गया कंपनी से। हमारे साथ इस वक्त यूनियन के प्रधान मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र जी। मेरा नाम शैलेंद्र है जी। सबसे पहले तो मैं आपको आपके दरख्वास्त, आपके थ्रू प्रशासन को और मैनेजमेंट को मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे जो 37 कर्मचारी निकालने हैं, इनको जल्दी से जल्दी अंदर लिया जाए और बिना किसी शर्त के अंदर लिया जाए। कितने दिनों से शैलेंद्र जी आप प्रदर्शन में हैं यहाँ पे? हम 1 दिसंबर, जिस दिन से इनको निकाला है, 1 दिसंबर को इनको नोटिस दिया था कंपनी मैनेजमेंट ने नोटिस दिया था 1 दिसंबर को। तो उस दिन से हम बाहर हैं, सभी 1 दिसंबर से ही बाहर हैं। तो अभी तक आपकी कोई कंपनी से कोई आपको मिलने नहीं आया? हमने कंपनी मैनेजमेंट से वार्तालाप करने की कोशिश की, 2-3 बार कोशिश करी हमने वार्तालाप करने की, बट उसका रिजल्ट कोई पॉजिटिव किनारे पे नहीं पहुंचा। मतलब सभी मझधार में है। मैनेजमेंट कहती है कि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं, टॉप जो भी है टॉप मैनेजमेंट कर रही है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो अगला रुख आपका क्या होगा? हमारी सिर्फ एक ही मांग है, हमारी ज़्यादा मांगे नहीं, हमारी सिर्फ एक ही मांग है। मांग हमारी है कि हमारे जितने भी बंदों को निर्खास्त किया गया है, रिट्रेंचमेंट किया गया है, उन सबको बिना किसी कंडीशन, बिना किसी शर्त के अंदर लिया जाए। और अगला रुख हमारा जो भी कानूनी दायरा होगा, जो भी कानूनी दायरा, कानूनी किसी कार्रवाई बनती है, उसके बाद उसके थ्रू उस चैनल पर जाएंगे हम। जैसे कि ALC असिस्टेंट लेबर कमिश्नर होता है, उसके बाद जाएंगे। हमारी दरख्वास्त चल रही है, इस टाइम भी हमारा जो एप्लीकेशन वहाँ पे मतलब प्रोसेस में ही है। तो इसमें आपको नौकरी निकालने से पहले आपको कोई नोटिस भी दिया गया था कर्मचारियों को? सबसे बड़ा दुख इसी बात का है कि हमारी मैनेजमेंट ने, जीबीए मैनेजमेंट ने जो एक रिट्रेंचमेंट का जो इसका एक प्रावधान, जो एक सिस्टम होता है, जो प्रोसेस होता है, कंपनी ने बिल्कुल ही फॉलो नहीं किया। वो बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वार्तालाप के यूनियन लीडर से
इन सबको रिट्रेंच कर दिया अचानक से। मतलब आज 1 दिन पहले इनको मतलब लेटर दिया और उसी दिन सेम नोटिस शॉर्ट नोटिस पीरियड पे इनको सबको रिट्रेंच कर दिया। ठीक, यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं जी। क्या नाम? राजपाल सिंह। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे सर? हमने जैसा कि प्रधान जी ने आपको बताया ही है कि रातों रात कंपनी ने इन 35 वर्करों को बाहर निकाल दिया है, जो कि एक बहुत गलत पॉलिसी है। और इन्होंने एक पल भी ये नहीं सोचा कि इन 37 लोगों का घर कैसे चलेगा, या जो इतने सालों से इन कंपनी से जुड़े हुए हैं और कंपनी की ग्रोथ में जिनका बहुत बड़ा हाथ है, आज कंपनी ने 1 मिनट भी नहीं लगाया इनको बाहर करने में। और जो ये रिट्रेचमेंट का कानून है, इसका भी ये मिसयूज़ कर रही है। कंपनी की हालात कोई इतनी ख़राब नहीं है कि भी यहाँ बहुत बुरा हाल हो गया या कंपनी बंद होने को जा रही है, ऐसी कोई हालात नहीं है। एक शॉर्ट पीरियड एक संकट आया हुआ है, वो आज नहीं तो कल टल जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भी आप वर्करों को नौकरी से निकाल दो। और क्या इन वर्करों को नौकरी से निकालने से कंपनी फ़ायदे में हो जाएगी? अगर कोई असर पड़ा है तो ऊपर से नीचे तक सब सारी क्लास पे पड़ना चाहिए, ना कि एक जो निम्न क्लास है यानी जो लो क्लास सबसे कम अर्निंग पर्सन है उन पे इस पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो अगला रुख क्या होगा? अगला रुख फ़िलहाल हम ALC ऑफिस के थ्रू चल रहे हैं और ज़रूरत पड़ी तो इसका आंदोलन भी करेंगे। फ़िलहाल हम लीगली चल रहे हैं और वही लीगली हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन अगर कोई रास्ता नहीं नज़र आएगा लीगली तो इस चीज़ का फिर हम एज ए यूनियन प्लेटफॉर्म से भी चलेंगे। कुछ और यहाँ पर कर्मचारी हैं जो कंपनी में काम करते हैं जी। क्या नाम है? मेरा नाम साजन शर्मा है। साजिद जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो कंपनी ने हमारे साथ किया है ये बहुत गलत किया है। हम लोगों ने अभी तक अपने घर पर भी नहीं बताया है कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो चुका है, क्योंकि अगर ये खबर घर वाले सुनेंगे तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। तो हम लोगों ने घर पर ये कहा है कि हम 8 बजे आते हैं और 5 बजे घर जाते हैं। हमारी जनरल शिफ्ट लगी हुई है और हम लोग यहाँ सुबह 8 बजे आकर बाहर बैठते हैं और 5 बजे जाते हैं। इतनी ठंड में बारिश में हम लोग रोज़ आते हैं यहाँ पर। हम लोग बहुत परेशान हैं। और कंपनी इस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रही है और लगातार कर्मचारी अपने प्रदर्शन पे हैं जी। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो एक फरियाद लेके आते हैं कि हमें नौकरी वापस दी जाए। आपका क्या नाम है? संदीप कुमार। संदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? बस सर, जब हमें इन्होंने रखा था, जब हमें भर्ती किया गया था, तब इन्होंने हमसे प्रॉपर मेडिकल करवाया, एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया, इंटरव्यू लिया, उसके बाद 2 साल की इन्होंने ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग पीरियड में हमें इन्होंने ये तक बोल दिया था भी आगे पढ़ना नहीं है, 2 साल ट्रेनिंग है तुम्हारी, उसके बाद 1 साल का प्रोविजन पीरियड। उसके बाद इन्होंने हमें कंफर्मेशन लेटर भी दिया कि 58 ईयर्स तक आप यहाँ नौकरी करोगे, सेफ़ हो। अब इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। अब हम 10वीं 12वीं बेस पे लगे हुए लड़के हैं, सारे 37-38 लड़के हैं। अब हमारे इतने लोन चल रहे हैं कि जितनी हमारी किस्तें हैं इतनी तो बाहर हमें सैलरी भी नहीं मिलेगी। हमारे साथ सर बहुत गलत किया है इन्होंने। कंपनी जर्मनी की बताई जाती है। हाँ जी सर। एक सख्त कानून भी है, जिस तरीके से कंपनियों में हाँ जी। प्रॉपर टाइमिंग से काफ़ी सख्त रूल्स हैं। हाँ जी, बिल्कुल सर। जर्मन के कहने पे ये सब कुछ हो रहा है क्या? सर, इंडियन मैनेजमेंट जो हमारी है ये तो यही कह रही है, अभी ऊपर से ऑर्डर आए हैं, जर्मन से ऑर्डर आए हैं, बट हमें इस बारे में कुछ नहीं पता जी। हमारी बात तो हुई नहीं है, ना हमसे बात करते हैं वो। हमारे यूनियन लीडर्स बात करने गए थे, इन्हें तो यही बोल के भेज दिया कि ऊपर से ऑर्डर है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कुछ और भी कर्मचारी हैं, उससे भी बातचीत करना चाहेंगे जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव वर्मा है जी। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, मैं 22-23 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। हमारी कंपनी ने बिना सोचे समझे कोरोना का हवाला देकर रातों रात कंपनी के 37 कर्मचारियों को बाहर कर दिया। हम 37 वर्करों का जो है परिवार आज रोड पर आ चुका है। इसलिए मैं चंडीगढ़ प्रशासन से और GVA मैनेजमेंट से ये फरियाद करता हूँ कि इन 37 बंदों को बिना सोचे समझे आपने बाहर कर दिया। तो इसके लिए मैं चंडीगढ़ प्रशासन से भी यही कहूँगा कि हम सबकी नौकरी बचाई जाए। बस मैं यही फरियाद करना चाहता हूँ आपसे। देख सकते थे, ये थे कर्मचारी। कोरोना का हवाला देकर इन कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया और कर्मचारियों की वही मांग है कि इनको जल्द से जल्द बहाल किया जाए। चंडीगढ़ से कैमरामैन मनीष कुमार के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।